हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर योगेश। आज आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक धमाकेदार क्लास, जिसे देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का जो फोबिया है वो दूर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका डर लगता है वो दूर हो जाएगा। तो देखते हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिख रहा है। इस वर्ड में तीन वर्ड छुपे हुए हैं। तो पहला वर्ड है हमारा ट्राई। ये हमारा पहला वर्ड है। तो ट्राई का मीन्स होता है तीन, ठीक है। और हमारा दूसरा वर्ड है ये गोनो। गोनो मीन्स होता है साइड यानी भुजा। और हमारा तीसरा वर्ड है मैट्री। मैट्री यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मापन। तो देखो, हमें यहां से क्या पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या निकल रहा है? ये तीन भुजाओं का मापन। अब आपको पता होगा कि तीन भुजा कहाँ होती है, कैसी आकृति में होती है तीन भुजा। तीन भुजा तो त्रिभुज की होती है। तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है। तो समकोण त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। आप कहीं यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे आप खड़े हो। अब यहां पर आप खड़े हो तो आपके सामने कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर कोई खूबसूरत चीज खड़ी हुई है। तो आपकी तो नजर पड़ेगी ना ऊपर, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपकी नजर जाएगी। अब नजरों से नजर मिलेगी तो ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यही समझो। फिर अब नजरों से नजर मिल गई। अब फिर देखो, इसको लाइन को इसको यहां से ये मिला दो तो ये क्या बन गया? अब ये हमारा एल बन रहा है। देखो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एल। एल बन रहा है, एल फॉर लव। तो आपको क्या हो गया? उससे प्यार हो गया। तो हमारा ये क्या बन गया? ऐसी आकृति क्या होती है हमारी? ऐसी आकृति होती है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, फिक्स होता है। समकोण त्रिभुज होने के लिए उसका एक कोण 90 डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक कोण हमने 90 डिग्री का बना दिया है। ये हमने 90 डिग्री का एक कोण बना दिया है। अब 90 डिग्री का एक कोण बना दिया है तो देखो, 90 डिग्री के कोण के सामने फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हमें क्या मिलेगा? ये 90 डिग्री के जो सामने होगा वो हमेशा क्या होगा? कर्ण। और इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, तो इसको एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी एंड सी, ठीक है। अब आती है बात परपेंडिकुलर यानी लंब की। अब लंब पे जाके फंस जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों में आपने देखा होगा कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा लंब होगा। तो लंब का एक बेसिक सा फंडा है। जिस एंगल से आप देख रहे हो, आप किस एंगल से देख रहे हो? आप इस एंगल से देख रहे हो या इस एंगल से देख रहे हो? जिस एंगल से देख रहे हो ना, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आप इस एंगल से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से। तो लंब क्या होगा? ये इसके सामने कौन सी भुजा है? ये क्या होगा? ये होगा हमारा लंब। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा लंब होगा, उसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और जो बाकी की बचती है, जो नीचे वाली क्या है? बेस, आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ये हमारा बेस हो गया, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बस इसमें एक चीज चेंज होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब पे डिपेंड करती है, आप किस एंगल से देख रहे हो। जिस एंगल से आप देखते हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो और हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स रहेगा। अब आते हैं इसमें किस चीज का यूज होता है, कैसे क्या होता है। तो देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो, एक चीज लिखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। अब देखो, ये हमारा एस का सोने का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा। चांदी का मतलब कॉस थीटा और तोले का मतलब टेन थीटा। तो देखो, हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ? साइन थीटा। और ये हमारा हुआ कॉस थीटा और ये हमारा हुआ टेन थीटा। अब इनका जस्ट उल्टा देखो, टेन का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब ये इनके उल्टे होती है,
अब देखो इसके बाद इसके बारे में मैं आपको बता दूं, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आर्यभट्ट ने बताया था, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, बेसिकली चीज है। अब देखो पहले हम जानते हैं कि अब साइन थीटा के बारे में हमसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा फाइंड करो, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकालेंगे तो देखो ऐसे साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे इधर देख लेते हैं, देखो यहाँ देख लो साइन थीटा, ये अपन ने साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा के नीचे क्या है, ये तो उल्टी हुई है, ये वाले तो ये है ना, जो ये साइन कॉस टेन की उल्टी है, तो पहले हम साइन को करेंगे, तो साइन को करेंगे तो पी बटे एच लिखेंगे, साइन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पी बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कॉस थीटा निकालेंगे तो ये क्या है, बेस, बेस बटे हाइपोटेनियस, और टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बटे बेस, और इसका उल्टा निकालेंगे तो फिर उल्टी हो जाएगी, बेस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे बेस, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। तो हमें साइन थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पी बाई एच, ठीक है। ऐसे ही हमें कॉस थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वी बाई एच, और हमें टेन थीटा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे, पी बाई वी, ठीक है। और इधर अब इनको निकालेंगे, कॉट को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा, और थीटा निकालेंगे तो टेन का उल्टा क्या होगा, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अपन सेक थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, सेक, फिर आप इसके बाद क्या लिखेंगे, कोसेक, कोसेक हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय इसको सेटिस्फाइड करती है। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जो ग्रीक के निवासी थे, उन्होंने अपने नाम पर पाइथागोरस प्रमेय को दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ पे जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, देखो इधर देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण का स्क्वायर हुई, कर्ण हुई ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है जो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो इसका आगे यूज करेंगे हम, जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। जैसे आप कोई कभी ताजमहल देखने गए, आपसे किसी ने बोल दिया कि इसकी हाइट बताओ, तो आप इंची टेप लेके नापोगे, नहीं नाप सकते ना, तो आप किसका यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का। किसी पहाड़ की लंबाई आप पता करोगे तो किसका यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सी जगह होता है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम किसी की हाइट एंड डिस्टेंस, अब मान के चलो आप कहीं बुर्ज खलीफा देखने गए हो, ठीक है, अब आपसे किसी ने बोल दिया कि इस बुर्ज खलीफा की लंबाई बताओ, तो आप किसका यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप उसकी हाइट है जो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।